जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान भूगोल के शक्ति संसाधन खंड अंग का लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। पहला इसका पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया था। उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक की चर्चा की गई थी और इसमें लघुत्तरीय के प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 तक की चर्चा की जाएगी। आप लोग पहला भी वीडियो देख लेंगे, अभी वीडियो तक पूरे बने रहेंगे और पूरे इस वीडियो को समझेंगे। ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर में से टपकना तय होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इस सीधे पेपर में छपेगा। पहला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 तेल शोधक कारखाने निम्नलिखित स्थान पे है। पहला डिगबोई, दूसरा तारापुर, तीसरा बरौनी और चौथा अंकलेश्वर, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन कौन से मुख्य कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल एक अक्षयशील एवं नवीकरणीय संसाधन है जिससे उत्पन्न शक्ति प्रदूषण मुक्त होती है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदियों में प्रचुर जल की राशि, नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्रपात का होना अनुकूल भौतिक कारक है। यानी आप देखे होंगे कहीं ना कहीं जल से विद्युत का निर्माण कैसे की जाती है। तो सबसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले बांध बनाते हैं और बांध बनाकर पानी इकट्ठा करके उसमें ढलाव करते हैं पानी का। अब पानी का जब ढलाव होती है तो आप एक टरबाइन यंत्र लगाते हैं, उस टरबाइन से एक मोटर को कनेक्शन जोड़ते हैं। मोटर को जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो टरबाइन के माध्यम से मोटर चलता है। अब मोटर जब चलता है तो विद्युत का उत्पत्ति होने लगती है। इस प्रकार जल से विद्युत का उत्पन्न होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। तो सीधे कहेंगे नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ कई उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, जिससे जैसे बांध बनाकर पानी इकट्ठा कर मछली पालन करना, बिजली उत्पन्न करना, मिट्टी का कटाव रोकना, सिंचाई करना, बाढ़ रोकना इत्यादि। यह नदी घाटी परियोजना के मुताबिक की जाती है। इसमें कई उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार से कहा जाते हैं कि इस नदी घाटी को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 3 दिया गया है क्वेश्चन में, हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। तो हीराकुंड किस राज्य में है, उड़ीसा में है, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, याद रखेंगे। किस नदी पर, महानदी पर। उसके बाद तुंगभद्रा है, एक किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में है, और रिहंद है, एक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसको छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ताप शक्ति को क्यों समाप्य संसाधन कहा जाता है। कहेंगे ताप शक्ति को समाप्य संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, जो कभी ना कभी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ताप शक्ति को समाप्य संसाधन कहा जाता है। या सीधे भाषा में कहेंगे ताप शक्ति का निर्माण हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, गैस से करते हैं। जो तीनों जो हम ईंधन है ये कहीं ना कहीं तीनों एक समाप्य संसाधन है, इसलिए ताप शक्ति को समाप्य संसाधन कहा जाता है। एक खनिज नहीं होंगे तो ताप की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार यह समाप्य संसाधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर रहेगा परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होता है, इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्राफाइट, यूरेनियम तथा मोनाजाइट। इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्राफाइट, यूरेनियम तथा मोनाजाइट, ये छाप लेंगे, कतई जहाँ प्रश्न होगा बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 13 है मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो कहेंगे भारत में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि के तटीय क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। कौन, मोनाजाइट, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। जो आपका सोलर के नाम सुने होंगे, जो सोलर से हम लोग पहले लाइट चलाते थे, पंखा चलाते थे, फ़ोन चार्ज करते थे, बहुत से कार्यों को करते थे। आज बिजली हो गई तो उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, कि आज भी कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा आपके लिए उत्तरदायी साबित होता है। देखा जाए तो क्या होता है, एक नवीकरणीय संसाधन होता है। जब कहेंगे
जब फोटोवोल्टिक सेलों से परिवर्तित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? तो कहेंगे पवन ऊर्जा के लिए भारत के तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग पूरे वीडियो को देख ही लिए होंगे और इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।